नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं हूं नेहा मिश्रा। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के उभरते चेहरे, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की उस नई राजनीतिक रणनीति की जिसमें यह संकेत मिल रहे हैं कि अब वह दलित नेता की छवि से बाहर निकलना चाहते हैं और खुद को सर्व समाज का नेता उपस्थित करने में जुटे हैं। हाल ही में वर्षों में चिराग पासवान की शारीरिक प्रस्तुति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। माथे पर तिलक, हाथों में कलावा और हिंदू धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना करते उनके फोटो और वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यह सब सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का प्रदर्शन है, बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आपको बता दें, भारत में दलित समुदाय ऐतिहासिक रूप से हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों से दूरी बनाए रखता है। इसकी वजह छुआछूत और भेदभाव का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन चिराग पासवान का सार्वजनिक रूप से तिलक लगाना, पूजा करना और त्योहारों को मनाना इस धर्म से अलग संदेश देता है। जब भी किसी पत्रकार ने चिराग पासवान को दलित नेता कहकर संबोधित किया, उन्होंने साफ तौर पर नाराजगी जताई है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जब मैं बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं तो वो 14 करोड़ बिहारियों के लिए होती है। मुझे दुख होता है जब मुझे सिर्फ एक जाति का नेता कहकर शमित किया जाता है। चिराग का कहना है कि वह जाति व्यवस्था के खिलाफ है और वह चाहते हैं कि उनकी पहचान सिर्फ एक युवा बिहारी नेता के रूप में हो, ना कि युवा दलित नेता के रूप में। बिहार में चर्चा है कि चिराग पासवान अगला विधानसभा चुनाव किसी सामान्य सीट से लड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि वह यह भली भांति समझते हैं कि पासवान समाज की 5.31% आबादी से सहारे उन्हें मुख्यमंत्री पद तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। उनकी रणनीति उसी राह पर दिखती है जिस पर कभी नीतीश कुमार चले थे। जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर महादलित, पिछड़ा और अगड़ा वर्ग तक अपनी पकड़ बनाना नीतीश को कुर्मी जाति के 2.88% वोट से ज्यादा व्यापक समर्थन मिली, तभी वे लंबे समय तक सत्ता में बने। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान भी दलित उत्थान की करते थे, लेकिन कभी जाति आधारित राजनीति नहीं करते थे। उन्होंने हमेशा सभी जातियों से संवाद बनाए रखा, लेकिन उनकी छवि एक दलित नेता तक ही सीमित रही। चिराग अब उस सीमा को पार करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए 2005 के फरवरी चुनाव में उनके पिता ने दलितों के साथ साथ भूमिहारों को भी टिकट दिया, जिससे एलजेपी ने 29 सीटें जीती थी। चिराग अब उसी मॉडल को और व्यापक रूप देना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में लालू यादव, नीतीश कुमार और अब तेजस्वी यादव जैसा नेता राजनीतिक समीकरणों के सहारे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने, लेकिन अब युवाओं में एक नई लहर है जो जाति से ऊपर उठकर विकास और पहचान की राजनीति की बात करती है। चिराग इसी हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वह इसमें सफल होते हैं तो न केवल वह अपने पिता से एक कदम आगे होंगे, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई धारा का नेतृत्व कर सकते हैं। क्या चिराग पासवान की यह रणनीति सफल होगी? क्या वह खुद को दलित नेता की छवि से अलग कर सर्व समाज का नेता बन पाएंगे? तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज 24 पर। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।